Hi everyone. Good morning. Sat Shri Akal. Namaskar. Ram Ram. Midweek, Wednesday. And as I always say, this is a beautiful Wednesday. A beautiful Wednesday, a beautiful Monday. Sometimes it's a beautiful Friday because of a weekend vibe. Monday because it's the beginning of the week. Wednesday because बीच में पहुंच गए ऐसा वीक के अपना धीरे धीरे चलते चलते. So ना तो मंडे कंस्ट्रक्टिव होता है, ना ब्यूटीफुल होता है, ना ब्लडी होता है, ना फिर से मंडे आ गया होता है. एक्चुअली कुछ होता ही नहीं ना, जैसा हम सोचते हैं बस वैसा होता है. हम सोचते हैं कि चलो लेट्स मेक इट कंस्ट्रक्टिव, तो वो वैसा हो जाता है. और अगर हम सोचेंगे चलो फिर से आ गया, फिर वो वैसा हो जाता है. तो आपकी आने वाली जिंदगी के लिए आपका आज का पहला दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी बधाइयाँ. ऑल द बेस्ट फॉर मेक इट लार्ज. दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. हाँ जी. सो ये था आज का छोटा सा सुबह सुबह का एक मैसेज सबको, जो मैंने फिगर आउट किया लाइफ में और आपसे शेयर किया. सो हाय लक्ष्य, गुड मॉर्निंग. हाय ध्रुव, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आशुतोष, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अंश आ गया है. और कौन आ गया है? अंशुमान. अंशुमान, आप कंसिस्टेंट नहीं हैं बेटा, हैं क्या? Because I don't see you consistent in the YouTube revision batch. Consistent नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, मानसी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो जैसे सब लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे महफिल सज रही है, जम रही है. सना जॉइन्स द बैच, बट कभी बात नहीं होती है आपसे. बाकी सबसे बात होती है. अभिषेक, यस, यू आल्सो डिडंट टॉक बिफोर. कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है. I hope I'll send all the healing vibes and all the positive vibes to your way, अंशुमान, कि आपका जो भी गलत, जो ठीक नहीं था, वो ठीक हो जाए. Hi अनुराग, good morning, good morning, good morning everyone. So आज हम कहानी शुरू करते हैं इन एक छोटी सी बात से, that consistency and objectivity. हाँ, कंसिस्टेंसी क्या है कि भाई रेगुलर क्लास अटेंड करनी. ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि अगर 1 PM क्लास है फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे, तो है बस. अब उसके लिए कुछ भी बीच में आ जाए, वही क्लास, वो क्लास अटेंड होगी. है ना अर्जुन, तू भी बात नहीं करता. so, इसे ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं. ये छोटा सा एग्जाम्पल है कि भाई क्लास, बस क्लास तो करनी है, बाकी कुछ भी हो जाए चाहे, तो इसे ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं. और कंसिस्टेंसी यानी कि ऐसा आप बस करते रहें. तो कंसिस्टेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी से कोई भी ऐसा ऐसा टास्क नहीं होता जिसको आप सक्सेसफुली पूरा ना कर सके. सब्जेक्टिविटी की हम बात बहुत करते हैं इंटेलेक्ट के साथ में, लेकिन इंटेलेक्ट एक पर्टिकुलर लेवल से जब ऊपर हो जाता है, तभी हम सब्जेक्टिविटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं. अदरवाइज सब्जेक्टिविटी कन्वीनियंस बन जाती है. समझ में आता है कुछ कुछ? भाई मैंने सोचा आज फिलोसफी बेस्ड पैसेज लेंगे, तो थोड़ी सी फिलोसफी तो डिस्कस करें. निष्ठा, वैभव, प्रीति, आकांक्षा. पब्लिक आ गई है सारी. जश्न की पूरी तैयारी है. महफिल हमारी जम चुकी है कि नहीं जमी है? जरा एक बार ये रेज हैंड वाला फीचर यूज करके देखें. स्पेशल क्लास में आई स्टार्ट सीइंग दिस फीचर, बट आई डोंट नो यू गाइस कैन यूज इट और नॉट. नहीं फिलोसफी नहीं अर्जुन, फिलोसफी पैसेजेस होते हैं एग्जाम में. डिसेबल्ड है. अच्छा अच्छा अच्छा. प्लस स्टूडेंट्स कैन. राइट राइट, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट. ठीक है, मेक सेंस मेक सेंस. ओके 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 ओके. सो कौन है सब्सक्राइब स्टूडेंट यहाँ पे? इस वाले बैच में कोई भी सब्सक्रिप्शन वाला स्टूडेंट नहीं है. कोई तो होगा. लक्ष्य है, बट वाईपी मैट के लिए सब्सक्राइब है, वो यहाँ पर नहीं कर पाएगा. I need your guidance related to time management for my day routine. ठीक है, टेलीग्राम पे कर दे मैसेज, अपन बात करते हैं इस बारे में. डन. बट हम बात करेंगे आफ्टर 2 o'clock. ठीक है. ओके ओके. अच्छा ने भी ज्वाइन कर लिया. ठीक है, गॉट इट. डन. चल बढ़ जाए जिंदगी में आगे. चलिए अपना डेली रिचुअल निभाते हैं पूरा. ये हमारा रिवीजन बैच है बेसिकली. इसमें बिगिनर्स बैच के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, बट ये रिवीजन बैच के लिए एक सेशन है जिसमें बिगिनर्स बैच को मैंने बोला कि आप भी आ जाओ, इसलिए कॉमन टाइम 9 o'clock रख लिया. ठीक है.
तो हाँ, आज बिल्कुल 1 PM सेशन है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सेशन? लिंक नहीं आया क्लास का? लिंक नहीं आया आपके पास अभी तक क्लास का? Manya will look into it. You guys don't worry at all. Just give me 5 seconds total. हाँ, ये लो 1 PM। बिल्कुल अर्जुन, आप रिवीजन बैच और बिगनर्स बैच का आज ये मर्ज सेशन है। आज एक पैसेज करेंगे हम पहले रिवीजन बैच के लिए, उसके बाद एक पैसेज होगा बिगनर्स के लिए। सो फर्स्ट पैसेज सबको अटेंड करना है, सेकंड पैसेज में यू कैन मेक अ चॉइस। ओके, हाँ। सो वेलकम टू आवर 100 परसेंटाइलर्स क्लब। सत श्री अकाल, नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत ऐसा यूं ढेर सारा प्यार बाबुल के घर से। हाँ, चलिए। सो आज का सेशन होगा हमारा आरसी में हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ कुछ टॉपिक्स के कुछ टाइप्स वाले, कुछ सब्जेक्ट वाले पैसेजेस उठाएंगे। ऐसे हमने एक दिन साइंस पैसेज सॉल्व किया। साइंस पैसेज में हमने देखा कि फैक्ट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इट्स नॉट मेन आइडिया क्वेश्चंस और नॉट इन्फरेंस बेस्ड और इम्प्लाइड आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस यूजुअली नहीं होते हैं। टेक्निकल जार्गन से, साइंस जार्गन से, उन वर्ड से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ करके हमने एक पैसेज सॉल्व भी किया लाइव और देखा कि हम जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो ठीक है कि नहीं है। So same way today we would be solving a philosophy based RC, which is a previous year passage CAT, and we'll figure out that what exactly philosophy passages, how philosophy passages should be handled. That's the same way next class of RC I would be picking up some other type and then some other type. So I'll keep picking up different types. Okay, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी शुरू करते हैं। As a ritual, I have to introduce myself. Yes, good morning, Tahir. Good morning. So I'm Gaurav Sharma, and this is my introduction. I'm an alumnus IIM Calcutta. I'm a published author, and I teach. No, I don't teach. I help. I assist students. I share my experience with them. You guys can treat me as a senior, not as a teacher. Teacher में बहुत burden feel होता है। Teacher बड़ी महान एक वो होता है लेवल। तो अपन दोस्त हैं और सीनियर हैं, ठीक है। So I'll share my insights with you, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। This is our Telegram group. This is our Telegram channel. Whoever is not a part of our Telegram channel, kindly join us. How? ये लिंक है, आ जाओ। और देखो, चैनल है फिर एक चैट ग्रुप है, तो चैट ग्रुप पे आना जरूरी है। जो चैटें हैं ना, चैटें जो अपन करते हैं वो वहीं पे होती हैं, ठीक है। हाँ, वहां पर बातें होती हैं काफी सारी, मैं नहीं करता हूँ इतनी। चलिए, दिस इज अ मोमेंट वेयर वी फील थैंकफुल टू अनअकैडमी दैट वी ऑल मेट। ऐसा जब वी मेट वाला जो मोमेंट आया अपना लाइफ में, वो बिकॉज ऑफ अनअकैडमी ही है। सो आई वुड टेल यू गाइस दैट इफ यू लुकिंग फॉर CAT 22-23, IPMAT 22-23, you have a lot of time. Pick up your structured preparation and start preparing. You know the features and everything already. Iconic is Iconic and Plus. There are two programs. There are two subscriptions basically available. Plus talks about this is the fee structure for 6 months, 12 months, and 24 months. You can see that how effective it is if you pick up a long-term one, and at the same time you can use my code that will give you 10% additional benefit. Iconic, yes, there's a difference in the fee structure, but at the same time, you can easily figure out that it has its own value. It is more customized and actually customized. So this is the fee structure, guys. For long term, if you go, my suggestion is to go for long term so that it will be cost effective. You can use my code, that's GSMBA, for your 10% additional benefit. More important detail is my students, they like me, rather, they call me GS, and this is your dream for which हम मिले तुम मिले ऐसे वाला जो। So ऐसे बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। So 25th अगस्त के कुछ बैचेस हैं, आज 25th अगस्त है, आज कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। So 21 के लिए, 22 के लिए, MAHCT के लिए, and then according to the mentors, educators, accordingly you can join a particular batch. What's CAT Iconic is one-on-one live mentorship program that talks about personalized learning experiences, clarify concepts, and enhance your own personal strategy about for the examination. That's how it goes. If you go for 1 year or 2 year subscription,
there's a beautiful offer. So give yourself a structured preparation and move ahead in life. चलिए स्टार्ट करें कहानी आज की। कितने लोग बिल्कुल एकदम ऐसा एक्टिवली रेडी हैं कहानी शुरू करने के लिए? बताओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक रेडी है? मानसी, अंशुमन, आकांक्षा, लक्ष्य, आशुतोष, अनुराग, हाँ जी, अच्छा, अर्जुन, वेरी गुड वेरी गुड। ध्रुव, इमोजीज में आप अगर सिर्फ ओनली इमोजी भेजोगे तो मुझे पता नहीं लगता है, इसलिए। करण, मनु, गुड 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 गुड। आज गरिमा नहीं आई है सुबह? गरिमा, वैष्णवी, प्रगति, स्पर्श, किशले, कहाँ गए लोग? कल भी स्पर्श था दिन में 1 o'clock वाली क्लास में, किशले wasn't there। वेल, सो कहानी यूं रहेगी कि सबसे पहले before we talk about how to deal with philosophy passages and everything, we will be solving a passage. ठीक है? We will be solving a passage. How are we going to go about it? Same way, you will read the passage, but we'll have the detailed discussion after reading it. Okay? You would like to pick up questions also first and then discuss the entire passage, or you would want me to discuss the passage with you guys first and then go for questions? Okay, you want to go for questions first and then we can pick up the entire passage and discuss, right? No doubts about it. We can always do that. Questions first. Okay. वो पढ़ने के बाद ऐसा रुका नहीं जाता ना, है ना? यूं रुको जरा, सब्र करो वाली फीलिंग नहीं होती, फिर वो ऐसा वाला हो जाता है, क्यों रुका नहीं जाता? ऐसे पहले क्वेश्चंस करेंगे। अभी पढ़ लिया है हमने अभी, है ना? ठीक है। हाँ, तो ये रहेगा अपना अप्रोच रहेगी। अच्छा, PYP है, प्रीवियस ईयर पैसेज है, कैट का है, कहाँ, कौन से साल का है, कौन सा है, वो बाद में बात कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, concentrate on main idea, locate supporting details. ठीक है? कैसे करेंगे? So, okay, I tell you, this is going to be a long passage. Okay, this is going to be a long passage. Okay, now 3 slides the passage would be divided. Every slide you will be getting 2.5 minutes, and then 30 seconds you can make your own notes. So every slide will be staying for 3 minutes. We are not in a hurry. We are not working on our speed right now. We are working on our accuracy. There'll be 4 to 5 questions. I'm giving all of you a target that you have to get 100% accuracy. And believe me, you put in focus, you can get. Okay? Especially students who are, regularly a part of a revision batch. Okay? Beginners, you obviously just try and see what kind of accuracy you get, how much do you understand and everything. Okay? Is that clear? So 3 minutes will be spending on every slide, 2.5 minutes, yani 150 seconds, and after that 30 seconds more for writing the main idea or whatever you understood. You can make your own notes. नोट्स अपने स्लैंग्स लैंग्वेज में, अपनी स्लैंग्स में, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, कैसे भी हो सकते हैं। आपको खुद पेपर पेन लेके बैठे हैं ना आप लोग? ठीक है? You can please, I would suggest rather mute me for those 3 minutes, because I might talk to new students who join in and then they ask also. I'll have to answer them. So otherwise उनको पता नहीं लगेगा इतना सब म्यूट कैसे, क्या वो सब लोग चुप कैसे बैठे। So ये आप मुझे म्यूट कर दीजिएगा। After reading 1 minute, नहीं, ये 1 minute नहीं होगा, ये 30 seconds होंगे। Write what you understood about the paragraph, about that slide. Right? For every question, I'll be giving you 60 to 90 questions. How to mute? There is a mute button, no? है ना आप लोग के पास यहाँ पर म्यूट बटन? जैसे मेरे पास तो है, आपके पास है? ऑन योर डैशबोर्ड देखो, कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे होगा। अच्छा, हाँ, वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है ही। ठीक है, स्मार्ट पीपल। ठीक है, चलें। सो ये हमारी एक्यूरेसी, बिकॉज आवर फोकस इज एक्यूरेसी। ओके, आकांक्षा, मानसी, आशुतोष, मनु, करण, जिनके नाम, अनुराग, जिनके नाम मैं ले रहा हूं अभी, you guys will give me 100% accuracy. Tahir, got it? Okay, promise? अच्छा, you have to give me 100% accuracy. चलो, पैरा बाय पैरा बता ही चुका हूं मैं आपको, स्लाइड बाय स्लाइड बेसिकली। ठीक है?
Start. कोई बात नहीं रोहित, दिस इज फर्स्ट स्लाइड ओनली, सो फटाफट से रीड कर लो. यू स्टिल हैव 2 minutes. Okay, I have given 2.5 minutes for the slide and 30 minutes to write down the main idea. Shubhadeep, you've just joined. What are we doing? Basically, we're solving a previous year passage in which there are 3 slides. I'm giving 2.5 minutes for every slide, and then 30 seconds to write down what you understood, for your own self. Then I'll be giving questions, and we're targeting 100% accuracy. That's why we're giving more time to read the passage. Okay, so you just joined late, and the time has over for the first slide. You want to stay and read the next 2 slides. I'm sure they'll help you. All right, done. Next slide, please. Rakshita, Vivek, you guys have just joined, and this is the second slide of the passage. You're late. You left the first slide, so
you stay, you can stay, because students will be solving the passage first, and then we'll be discussing it, and then one more passage. So I suggest you can invest your time here. Rest is your call. Last slide. Once you're done reading, you can let me know. Time's up, Guy.
guys, time's up. So we can move to questions now. Right? We are moving to questions. Anybody wants me to wait? I'm waiting for 5 seconds. Let me know if you want me to wait more. Otherwise, I'm taking you to the questions. Okay, done. So 100% accuracy, focus, reject the options. Okay, you understood what the paragraph is, what the passage is. Don't make any silly mistake. I'll give you the option poll. Don't worry, wait. Okay. पोल शो नहीं हो रहा. ओके, ठीक है करण, अगर शो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं. यू नाउ नो दैट व्हाट्स योर आंसर, सो हाँ ठीक है. ओके, यस यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, तो जो पोल शो नहीं हो रहा है तो आपके पास आपका आंसर है एज इट इज. ठीक है, आपको पता है व्हाट्स योर आंसर. ठीक है, नॉट एन इशू. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कशन बाद में. 50% people are getting the right answer. I was expecting more. I'm giving you more time, guys. You have time to reject the wrong options. Concentrate on that. Okay, next question. आराम से सोच समझ के करना है, ठीक है.
Okay. Last question. सना, अनुराग, मानसी, आकांक्षा, करण, ध्रुव, सिद्धांत, मनु. अंजलि. ओके. Let's see the leaderboard now. The leaderboard says Dhruv, Siddhant, Akanksha, Mansi, Anurag, Karan. You guys have got 6 people have got 4 on 4. Arjun, Sana have got 2. Manu, Preeti got 1. Now, honestly, guys, I was expecting, more people to get either 3 on 4 or 4 on 4. Okay. Now, let us understand few things. हाँ जी, so ये CAT 2002 का पैसेज था. Sorry. Now, there are a few things I would like to discuss with you. When we look at this passage, 2 पोल क्लिक ही नहीं हुआ था सर. ठीक है रोहित, कितने कितने करेक्ट हैं बता. जिनका पोल वाला कोई इशू रह गया हो वो मुझे बताओ कितने क्या इनकरेक्ट हैं, करेक्ट हैं. Now, if I look at this passage, just tell me one thing, okay? One by one. हाँ, वहां बैक जाके देख सकते हैं. 2 करेक्ट है. ठीक है रोहित, वहां बैक जाके देख सकते हैं अर्जुन, नो डाउट्स अबाउट इट. आप अपने सेक्शन में घूम सकते हैं. एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप नहीं जा सकते व्हेन यू राइट द टेस्ट. ठीक है, एक सेक्शन में आप कहीं पे भी घूम सकते हैं. नाउ क्विकली आंसर सर्टेन क्वेश्चंस गाइस. इसका लैंग्वेज डिफिकल्ट था, यस और नो? वाज द लैंग्वेज डिफिकल्ट, यस और नो? लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं था. ऑल ऑफ अस नो दिस, राइट? ओके. नाउ एक बात बताओ, व्हाट ऑल डिड यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ द पैराग्राफ, द पैसेज? फिलोसफी पैसेज था, नो डाउट्स अबाउट इट. ठीक है, अब क्या था? जो वर्ड आता है, जो सेंटेंस माइंड में आता है, कुछ भी, जो व्हाटएवर यू अंडरस्टूड, जस्ट start shooting. I'll start writing your points on the slide. बताओ मुझे, what was the passage all about? What was the passage all about? इतना डिटेल में तो I did not read when you guys were reading. Nature of philosophy. Okay. Okay. बोलो 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 बोलो. Philosophy is a wider term. ठीक है. Still go close to main idea. Focused idea क्या था? थियोलॉजियंस कैसे हुआ? फिलोसफी के पैसेज में फिलोसोफर ही होना चाहिए. क्वेश्चन दोबारा दिखाऊंगा अर्जुन, रुक जा 2 मिनट. थियोलॉजी की बात भी हुई, राइट? साइंस की बात भी हुई, राइट? थियोलॉजी एंड साइंस. अब और क्लोज जाओ. कंसेप्शन ऑफ लाइफ, हाँ बोल सकते हैं, बट दैट्स टू वाइडर अ टर्म. थियोलॉजी कैन आंसर दोज क्वेश्चंस. लक्ष्य बात पूरी करो एक बार.
Mind and matter. Okay. Goal of human mind and matter. Philosophy gives questions. Okay. Okay. एक बात बताओ. Whatever we guys are discussing, इसके focus में अगर मैं ये कहूँ that there is theology and there is science. ठीक है. Science gives us certain answers. Theology tries to force certain answers. ध्यान दीजिएगा. Science tries to give certain answers. Theology forces to give certain answers. इन दोनों के बीच में भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाते. Your philosophy comes. And philosophy also doesn't answer anything. It studies the questions. It studies the questions, not, it doesn't give you answers. ये था पैसेज या नहीं? Was the passage all about this? That there is theology, there is science. साइंस सब चीजों के जवाब नहीं दे सकती हमको, तो क्या करें, बाकी सब चीजों को गलत मान लें? तो वहां पर थियोलॉजी आई, है ना. लेकिन थियोलॉजी का इन्होंने एक छोटा सा वो बताया कि लिमिटेशन क्या है कि थियोलॉजी ऑब्वियसली डिराइव तो कुछ करती नहीं है ना, कुछ आपसे ये कहती है कि भाई ये क्यों हुआ. वो कहती है कि बस ऐसा ही है, मान लो. अरे भगवान इतने फालतू थोड़ी है, इतने फ्री थोड़ी है कि मेरे पास आके मेरे कोई आज पाप मैं करूंगा मेरे को दंड देंगे, मतलब यूं इतना अकाउंट्स उनका इतना मैनेज्ड है क्या है. तो मम्मी कहती कि नहीं बस शट अप, डरो भगवान से, कुछ नहीं होता. पूजा करो सुबह उठ के, क्यों करो नहीं पता पर करो. सो थियोलॉजी या थियोलॉजी के जो भी सपोर्टर्स हैं, रिलीजन में हम बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जिनकी हम बात करते हैं. ये नदी कैसे बह रही है, ये पानी कहाँ से आया, तुम कैसे बच गए उस दिन, ये सारा कुछ जवाब तो देती है थियोलॉजी, लेकिन उसके रीजनिंग नहीं करती, वो फोर्स करती है, डॉगमेटिक है. साइंस ऑब्वियसली सबके जवाब दे नहीं सकती, तो कुछ चीजें बच जाती हैं. जिंदगी क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है. अब फिलोसफी इन क्वेश्चंस को स्टडी करती है, ये भी इनके आंसर नहीं देती, पर यहाँ नो मैंस लैंड जो है वहां पर फिलोसफी आती है. इसके अलावा पूरा का पूरा पैसेज, उसमें ऑब्वियसली कुछ फाइन डिटेल्स भी थी पैसेज में, पर द इंटायर पैसेज वाज अबाउट दिस. जस्ट टेल मी व्हाई और एन, यस और नो. ठीक है. नाउ विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स, लेट्स गो टू क्वेश्चंस. अब अगर आप सबने कहा यस 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 यस, ठीक है, आपने सबने कहा यस 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 यस. थियोलॉजी किससे रिलेटेड होता है? थियोलॉजी होता है बेटा, थियो मतलब रिलीजन. हाँ, रिलीजन, भगवान, दैट इज थियो. तो उनकी स्टडी, उस स्कूल की तरफ, अगर अपन उस स्कूल की तरफ बढ़े, गॉड, रिलीजन, वो वाला स्कूल, वो है थियोलॉजी. ठीक है. अब आओ, मैंने सिर्फ आपसे एक बात कही कि एक मेन आइडिया, एक लाइन में मैंने आपसे जो डिस्कस किया वो एक आइडिया है. ठीक है, कोई बात नहीं अर्जुन, वेट करो, सुनो ध्यान से. सो मैंने भी आपसे एक आइडिया डिस्कस किया, ये वाला. आप सबने यस कर लिया इस आइडिया पे कि थियोलॉजी, साइंस, नो मैंस लैंड, दैट्स फिलॉसफी, दैट स्टडीज द क्वेश्चन, नॉट डजंट आंसर द. आ रहे आजा 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 आशुतोष, आजा आजा, आओ आओ लड़े. क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करो. ये अकॉर्डिंग टू पैसेज ही होगा ना, अपने मत अपन तो करेंगे नहीं. पर्पस क्या है फिलोसफी का, राइट? सो द पर्पस ऑफ फिलोसफी इज टू, ओके, रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड केओस. किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी फिलोसफी रिड्यूस करती है कि जब वो आंसर ही नहीं देती क्वेश्चंस के, तो रिड्यूस कैसे करेगी उसको? हाँ, आपको कोप कर देंगे. देखो मेरी बात सुनना आशुतोष, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम हुई, किसी ने अपने को कुछ कहा, अब फिलोसफी आपकी वहां कैसे हेल्प करती है? दैट यू स्टार्ट हैव पेशेंस, होता है, बदल जाएगा, आज है कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो. ऑल द फिलोसफी हेल्प्स यू टू कोप अप. No, motivate नहीं वैभव, that's just an example I gave. Motivation is also just an example I gave. बट जैसे कि मम्मी आते हैं कहती हैं कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है. सो उससे रिड्यूस हो गई कि अनसर्टेनिटी आशुतोष? उससे रिड्यूस हुई कि अनसर्टेनिटी? या आप कोप कर पाए? हेल्प अस टू कोप विद अनसर्टेनिटी और रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस है. हेल्प कर रहा है ना, सो फिर अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कैसे कर देगा? एक्सप्लेनेशन फाइंड हो नहीं सकते क्योंकि पैसेज ने आराम से बोला है कि वो सिर्फ स्टडी करता है. रिड्यूस द टेरर ऑफ कॉस्मिक लोनलीनेस. अगेन, कोई रिड्यूस नहीं करता, कुछ कम नहीं करता, हेल्प करता है कोप करने के लिए. जो हमने एक लाइन में मेन आइडिया समझा है सिर्फ उससे है. ठीक है, कुछ नहीं जाना पड़ेगा पीछे इसमें, कहीं कुछ नहीं. देखो नेक्स्ट,
Based on the passage, what can be concluded about the relation between philosophy and science? फिलोसफी और साइंस का हमने क्या करा था, थियोलॉजी, साइंस, ये बीच में इतनी सारी जगह बच गई जिनके आंसर दोनों नहीं दे रहे, हमने यहां पर लाए, हमने लाए कि एक होता है फिलोसफी। ठीक है, यही था। हाँ जी, द टू आर एंटेगोनिस्टिक, होगा या नहीं होगा? काटो, पहले मेरे से बात करो, यस और नो। नहीं होगा ना, क्यों? लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं दोनों आपस में, नहीं होगा। द टू आर कॉम्प्लीमेंट्री, कौन कौन? फिलोसफी एंड साइंस। भाई कुछ के जवाब थियो ने दे दिए, कुछ के जवाब साइंस ने दे दिए, दोनों ने नहीं दिए तो मैंने भी दे दिया, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, या मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ना, आपको बोल सकते हैं ना इस बात को। भाई जिनके जवाब आपने नहीं दिए मैंने दे दिए, लाइफ तो हम तीनों से चला रहे हैं ना, अपन थोड़ा भगवान की शरण में चले जाते हैं, थोड़ा सा साइंस ले लेते हैं, थोड़ा फिलोसफी आ जाती है, तो कॉम्प्लीमेंट ही तो कर रहे हैं। अगर इन दोनों को बात करूं, द टू आर कॉम्प्लीमेंटिंग, द टू आर कॉम्प्लीमेंटिंग। लाइक आई फॉर एग्जांपल आई टेल यू, ओके, नो रिलीजियस व्यूज एंड नो पॉलिटिकल व्यूज आई एम गिविंग यू। ठीक है, एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत छोटा सा एक डिस्कशन करते हैं 2 मिनट का। मेरी पर्सनल, ओके, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन दैट ऑल दीज गॉड्स एंड एवरीथिंग, जो भी हमने हिंदूज में हम जो गॉड्स की बात करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग there were certain just great people, they were not great, they were not gods, they were great people in the history, and their characterization was such and written in a manner, written whoever wrote their characters later, उसने बहुत exaggerate किया उसको, बहुत exaggerate किया, और वो बहुत कुछ आपको सिखा के गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट लॉर्ड राम, सो लॉर्ड राम की अगर हम बात करें तो जिस टाइम में वो थे, उस टाइम में वैल्यूज डेवलप हो रही थी। सो बहुत सारी वैल्यूज की बात होती है, क्योंकि सोसाइटी में धीरे धीरे, देखो सोसाइटी धीरे धीरे बनी है। हम पहले एडम ईव, एक दो करके हम बड़े हुए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, साथ रहेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाएंगे आपस में साथ रहने का। यस और नो? क्या करते हैं हम क्लास में, हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, एक छोटी सी सोसाइटी है हमारी क्लास में, हम कहते हैं बीच में मत बोलो, सर प्लीज क्वेश्चन करते टाइम मत बोलो। हम एक छोटा छोटा कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम साथ ठीक से चलते रहे। सो हम साथ चलते रहे, इसके लिए वैल्यूज, कोड ऑफ कंडक्ट बनना जरूरी था। तो वहां पर एक कैरेक्टर आया लॉर्ड राम का, जिन्होंने कुछ चीजों को किया, और वहां पर उन वैल्यूज को एग्जैजरेट करके प्रॉपर इस तरह लिखा गया कि वो एक वो जो उसको आप उसे सीख सकते हो। ठीक है, ऐसी फॉर एग्जांपल लॉर्ड राम के उसमें से एक कैरेक्टर आता है लॉर्ड हनुमान का, द मंकी गॉड। ओके, अब उस कैरेक्टर को इफ यू गेट इनटू, तो उस कैरेक्टर की छोटी सी बात है कि भी उनको याद दिलाया जाता है कि उनमें इतनी ताकत है, उनमें इतनी स्ट्रेंथ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसा ओशियन, समुद्र पार करके लंका जा सकते हैं। आई पर्सनली बिलीव वो कैरेक्टर आपको ये सिखाने के लिए है, दैट इज व्हाट सेल्फ बिलीफ। वो कैरेक्टर आपको सेल्फ बिलीफ सिखाने के लिए है कि आपके अंदर पोटेंशियल होता है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बट वो पोटेंशियल आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, आपको निकाल के लाना पड़ेगा, अंदर से उसको बाहर लाना होगा। ताकत आप में पूरी है। और उनकी कहानी सुनाकर वो एक 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 वैल्यू को, एक ज्ञान को आप तक पहुंचाया गया विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज भी जब इफ माय मदर टेल्स मी कि भाई आप पूजा करो और हनुमान चालीसा पढ़ो, उनको भी किसी ने समझाया नहीं, अगर शायद ढंग से समझाया होता तो हमको हनुमान चालीसा सुनाई नहीं जाता, हमको बोला नहीं जाता पढ़ने के लिए, पहले उसको सुनाया जाता और सिखाया जाता कि इसमें क्या क्या है, फिर उसमें उस कैरेक्टर की हेल्प से हमें लास्ट में बताया जाता है कि बेटा तू भी हनुमान जी है, तू भी कर सकता है, सब सब हनुमान हो तुम। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? लेकिन थियोलॉजी शायद ऐसे ही कुछ, लेकिन जो थियोलॉजियंस थे, जो थियोलॉजिस्ट थे, बाद में उन्होंने क्या किया, उन कहानियों को साइड में रखा और उस पॉइंट को, उस कैरेक्टर को इतना बड़ा बना दिया कि हम में से बहुत सारे लोग अब समझ नहीं पाते कि यार क्यों करूं मैं, क्यों? क्योंकि हम साइंस में, थियोलॉजी में कहीं अटके हुए रहते हैं। सो अब इस सवाल का जवाब, जो मैं, मेरी मामा को भी मैं दुखी नहीं कर रहा हूँ, खुद भी अपना काम कर लेता हूँ, मेरे को इसकी हेल्प किसने की? फिलोसफी ने की ना। मैंने अपनी फिलोसफी से इसको समझा, और अपनी मम्मी जो कहती है मैंने कहा चलो ठीक है। एक फिलोसफी मैंने और डाली उसके बीच में कि यार मम्मा जो कह रही है मान लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट अगर कुछ काम करने से इनको खुशी मिलती है, मुझे क्या मतलब है कि भगवान है नहीं है, पूजा करने से कुछ होगा नहीं होगा, पर इनको अगर उस 2 मिनट के काम से खुशी मिलती है, और मुझे तो उनकी खुशी चाहिए। यस और नो? मुझे इनकी खुशी से अच्छा लगता है। मैं बहुत सेल्फिश हूं, मेरे को खुद को खुश होना है, मेरे को खुशी कहां मिलेगी? इनके खुश होने से। तो मैंने वो काम कर लिया, हेल्प। अब मेरी थियोलॉजी ने हेल्प किया, मेरी फिलोसफी ने हेल्प की, या साइंस ने हेल्प की? सो बेसिकली साइंस और थियोलॉजी के बीच में कुछ चीज है जो कौन है? फिलोसफी। यू गॉट द पॉइंट?
मे बी दिस इज अनसॉलिसिटेड, आई एम टेलिंग यू। आप बाकी लोग शायद आपको बिल्कुल खट 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 फटाफट मैसेज कराते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, मैं शायद गलत हो सकता हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है कि समथिंग आई नीड टू टेल यू मोर, इट्स नॉट अ प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, सो अब समझ में आया आशुतोष कि क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमें यहाँ पर आकांक्षा ने शायद किसने कहा था कि कौन कौन से दो क्लोज हैं, 2 और 4। अनुराग ने कहा 2 और 4 क्लोज हैं। 2 और 4 कैसे क्लोज हो सकते हैं? 2 और 4 में अनुराग उतना ही डिफरेंस है जितना तुझ में और मुझ में है। हम क्लोज भी हैं लेकिन हम में काफी सारा डिफरेंस भी है। यूर अ स्टूडेंट एंड आई एम योर सीनियर, आई एम हेल्पिंग यू। देख, ये कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा है। यहां पर एक कह रहा है कि फिलोसफी डिराइव साइंस से हुए, जबकि इसने कहा कि ये के बीच में एक चीज है, दैट इज फिलोसफी। डिराइव कैसे हो? डिराइव का मतलब तो ये कि फिलोसफी इज अ पार्ट ऑफ साइंस। यू गॉट माई पॉइंट? सो 4 में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। आई बात समझ में? अब बताओ, मैं तो मेन आइडिया से कहीं जा ही नहीं रहा, मैं तो एक ही लाइन समझी है, मैंने पूरा डिटेल्स मैंने पढ़ी नहीं, मैंने जल्दी जल्दी बस पढ़ा आपके साथ। एंड आई ट्राइड टू हैव माई एप्पल, लेकिन आई डिडंट हैव। मुझे लगा थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्लास से पहले। मैंने तुम्हें देखी ना, मैं अपना एप्पल खा लूंगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ा, एप्पल भी रह गया, पर देखते हैं वो हेल्प कर रहा है क्या। फ्रॉम रीडिंग द पैसेज व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द प्रोफेशन ऑफ द ऑथर। अब आप मुझे वापस से वो लोग बताओ जिन्होंने ये नॉट टू बी से की वजह से गलत किया है। ही इज मोस्ट लाइकली नॉट टू बी अ। आपको ये बोलना है कि वो मोस्ट लाइकली इन चारों में से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर पक्का ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन ये था कि वो जो भी हो सकता है ये तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ ने पक्का गलती होगी। हाँ अर्जुन, तू पिटाई खाएगा, तेरे को ना तेरे को बोलना ज्यादा है, पढ़ना कम है। हाँ, गलत पढ़ लिया ना आशुतोष। इज मोस्ट लाइकली नॉट टू बी अ। बस प्रीति, बस अब ये सिली मिस्टेक है बेटा, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। धीरे 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 सीखना है इन सबसे। सो हिस्टोरियन हो सकता है, फिलोसोफर तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि उसने फिलोसफी की काफी सपोर्ट ही किया है। हम ये नहीं कह रहे जो उसने कहा है वो सब सही है, हम बस उसको समझ रहे हैं। साइंटिस्ट भी एक बार को हो सकता है, लेकिन अगर हम पूरे पैसेज का थोड़ा सा फील देखें तो थियोलॉजी का उसने कोई पॉजिटिवली कहीं पर भी सपोर्ट नहीं किया। नहीं नहीं अर्जुन, बताता हूं, रुको। कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या नहीं होगा क्वेश्चन है। तो देखो थियोलॉजी तो नहीं, हाँ एग्जैक्टली exactly. बहुत सटल तरीके से ही वाज बेसिकली अगेंस्ट थियोलॉजी। डॉगमेटिक है, फोर्स करता है थियोलॉजी, वो बार बार उसने ये चीज बोली है। तो आउट ऑफ ऑल बाकी सब कुछ हो सकता, थियोलॉजियन नहीं हो सकता। कहीं पे एक भी सेंटेंस, एक भी वर्ड पॉजिटिव नहीं, नॉट अ सिंगल वर्ड पॉजिटिव। हाँ जी। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स मस्ट बी डेफिनेटली ट्रू। Must be definitely true. The universe has unity. The universe has a purpose. The universe is evolving towards a goal. None of the above. उसने कहा फिलोसफी सिर्फ क्वेश्चन को स्टडी करती, किसी के जवाब नहीं मिलते। अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स कहीं नहीं लिख रहा, बिल्कुल फैक्चुअल है। दिस वाज द ओनली क्वेश्चन जो कि गिवन है पैसेज में। यस यस अनुराग, एग्जैक्टली, दिस इज द ओनली क्वेश्चन जो कि गिवन है पैसेज में। और उसके बाद में भी इतना इजी क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर मेरा आपका स्कोर 3/4 भी होता तो भी चलता, बिकॉज दैट वाज ऑन मेन आइडिया। अब आप दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, दैट व्हेन यू टॉक अबाउट फिलोसफी पैसेजेस इट इज नॉट फैक्ट्स, इट इज। चलो बात करते हैं फिलोसफी पैसेजेस को कैसे करेंगे। ठीक है, गलत हुए सही हुए, लेकिन क्या समझ में आया अभी तक हमको जो हमने डिस्कस किया? हम्म, पर इट्स अ ब्यूटीफुल पैसेज। अगर आप इसको पैसेज को एक बार को पैसेज हटाओ, इसको जैसे एक सिंपल आर्टिकल की तरह रखो, बहुत अच्छा पैसेज है ये। एक्चुअली आपको आंसर दे रहा है ये, आपको आंसर देता है कि साइंस सारे सवाल नहीं दे पाती है, थियोलॉजी भी नहीं दे पाती है, लेकिन दोनों के बीच में एक चीज है, दैट इज फिलोसफी। वो आपको स्टडी कर लेगी, क्वेश्चंस का आप स्टडी कर सकते हो, बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो। मजा आया लक्ष्य?
दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट मानसी। अब मेरे को जो ध्यान नहीं आता मैंने कौन सा पहले किया है कौन सा नहीं किया, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। बहुत इंपॉर्टेंट पैसेजेस मैंने इनफैक्ट मैंने सोच रखा है नवंबर में तो आपको एक भी क्वेश्चन में नया नहीं कराऊंगा पूरा महीना। एक भी क्वेश्चन, एक भी पैसेज, एक भी पैरा बेस्ड क्वेश्चन कुछ नया नहीं कराऊंगा। जितना प्रीवियस ईयर का अपन ने किया ना पूरा रिवाइज कराऊंगा। फिलोसफी क्या होता है अर्जुन, उस पर कभी अपन पूरा दिन बैठ के बात कर सकेंगे, डोंट वरी। एक बार सिलेक्ट हो जाओ, फिर कभी आओ, कभी बैठते हैं, पूरा पूरा दिन उस पर बैठ के डिस्कस कर सकते हैं अपन। चले आगे बढ़े, चलो। आरसी प्रैक्टिस बिगिनर्स, अभी अभी रुको अभी रुको अभी रुको अभी रुको अभी रुको, अगस्त में नहीं करनी, अभी बाद में सितंबर में डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक में कि करें कि नहीं करें। चलो, बिफोर वी मूव अहेड आई हैव टू रिमाइंड यू गाइस, प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर अनअकैडमी कॉम्बैट, which is mega combat this time. 250 participants will be rewarded with big prizes. ठीक है? सो मेरे बच्चे कुछ तो ऐसा अच्छा सा निकालो, कुछ प्राइज टेलीग्राम पे फोटोग्राफ डालो, दिखाओ किसको क्या मिला। ठीक है, सब करेंगे अच्छे से पार्टिसिपेट। चलिए अब जरूर करें। ठीक है, वेल whoever is just joined and not a part of our telegram group, join us there. That's ये सिर्फ मेरे नाम से है, पर इसमें सबसे कम एक्टिव मैं होता हूँ और बाकी सब लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। कल मैंने गलती से गलत आंसर टिक कर दिया था, मेरे को बाद में मैंने देखा तो आई हैड टू मेंशन इट। मेरे को लगा मैंने कहा ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये आंसर है, इसलिए। चलिए अब बात करते हैं हम कि फिलोसफी या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी पैसेज कैसे हैंडल किए जाते हैं। ओके हाँ, अच्छा नॉवेल्स मैंने लिस्ट बन पे काम कर दिया था शुरू, बट आई डिडंट समहाउ कंप्लीट इट। आई हैड सम अदर थिंग्स आल्सो, बट हाँ मैं आज या कल में आई डेफिनेटली बिफोर दिस वीकेंड आई पुट इन अ लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, मस्ट रीड बुक्स फॉर मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स। ठीक है, और बच्चे क्लास में नहीं, एक बार ऐसे ना अलग से ध्यान दिला दिया कर टेलीग्राम पे कैसे, तो बिकॉज इन लॉट ऑफ थिंग मैं बोल तो देता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता। चलो अब अपन डिस्कस करेंगे दैट टोन वाले लेक्चर का पीडीएफ में पीपीटी, यूट्यूब वाला पीपीटी नहीं दे सकता अर्जुन, आई एम नॉट अलाउड टू गिव दैट। I have to follow the instructions because I'm associated to Unacademy and I'm not allowed to give you that PPT, so that's why. चलो अब आ जाओ, let us for 5, 7, 10 minutes let us discuss कि ये जो लिबरल आर्ट वाले पैसेजेस हैं, जैसे कि फिलोसफी हो गया या सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी रिलेटेड पैसेज हो गए, ये अगर आते हैं तो इनका क्या करें हम, कैसे इनको कैसे हैंडल करना है। नाउ most important point for philosophy or psychology passages, sociology passages, that these passages are dense and they demand intense focus for comprehension. For example, if you look at it, अगर आपने एक सवाल, एक छोटी सी चीज थी यहाँ पर, ये देखो, ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट था। The studying of these questions, if not answering of them, is the business of philosophy. ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब ये इंटेंस फोकस चाहिए, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपको मेन आइडिया गलत लग सकता है। आपको लग सकता है थियोलॉजी साइंस जो नहीं होते आंसर वो फिलोसफी दे देती है। गाइस ये ऐसा पैसेज है कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अराउंड द मेन आइडिया ओनली। ये तो 4 ही क्वेश्चन दिए थे कैट 2002 में। भाई पैसेज लिखे नहीं जाते, पैसेज तो जो भी कुछ अच्छा आर्टिकल, कोई जर्नल, कोई जैसे टू किल अ मॉकिंग बर्ड है एक बुक हार्पर ली की, पढ़ी है आपने? इट्स अ मस्ट रीड। ओके, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। हाँ, इससे कई बार पैराजम्बल्स भी आए हैं, उस बुक से कई बार पैसेजेस भी आए हैं। सो पैसेजेस का हमेशा सोर्स देखते हैं कि व्हाट आर राइट सोर्स, लिटरेरी लेवल पे एक अच्छा सोर्स होता है। बट क्वेश्चंस तो एग्जामिनर बना रहा है ना। हाँ, क्वेश्चन तो एग्जामिनर बना रहा है। सो क्वेश्चन इस तरह के पैसेज पे बहुत सारे बन सकते हैं। आपका काम यहाँ पर यहाँ पर आपने देखा कि कैट 2002 में आया था, मेरा 4 on 4 आ गया स्कोर, which is good obviously, you must get very happy about this, but at the same time understand that this passage can offer number of questions, and that too again surrounding main idea only. So when I said that dense and detailed, then it demands intense focus, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फिलोसफी पैसेजेस में बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स पे बहुत इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे साइंस में हमने बात की था
कि साइंस में टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, जैसे घबराना नहीं है, कुछ पढ़ा समझ में नहीं आ रहा अंडरलाइन करके छोड़ दिया या साइड में देख लेंगे, ठीक है बाद में इसको कुछ होगा तो देख लेंगे। बट यहां पर वैसे काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आप मान के चलो मिनिमम मिनिमम आपके, इफ देयर आर 5 क्वेश्चंस, if there are 6 questions, there will be 4 to 5 questions only on main idea. I can give you in writing. With my experience, I must have solved by now, I must have solved close to 50, 70, 80 passages in last 2-3 months with you guys only. And before that, more than 500,000 passages. This is, I can give you in writing that these passages, more than 80% questions will be from the main idea only. ठीक है, टोन्स वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे टोन का क्वेश्चन, तो टोन का क्वेश्चन यूजुअली फिलोसफी में ही आता है, साइकोलॉजी में आता है, ओपिनियन बेस्ड पैसेज में आता है। अब आपको समझ में आता है ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ पैसेजेस, वन इज ओपिनियन बेस्ड एंड द अदर इज फैक्ट बेस्ड। ये आता है समझ में? याद है, पढ़ाया था ना मैंने लास्ट क्लास, एक आरसी क्लास में अभी कुछ दिन पहले, रिवीजन बैच आई एम टॉकिंग टू, है ना। साइंस फैक्ट बेस्ड आएगा, इको फैक्ट बेस्ड आएगा, बिजनेस फैक्ट बेस्ड आएगा, करंट अफेयर्स यूजुअली फैक्ट बेस्ड भी आ सकते हैं, लेकिन इधर भी होते हैं, बट फिलोसफी ओपिनियन बेस्ड। ठीक है, साइकोलॉजी, ये लिबरल आर्ट पूरा ऑब्वियसली ओपिनियन बेस्ड होगा। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी का जो होता है, पॉलिटी का बीच में रहता है, कुछ फैक्ट्स की हेल्प से वो अपनी ओपिनियन रखता है। पॉलिटी या करंट अफेयर्स जो होते हैं वो कहीं बीच में रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर बात? बढ़ाएं आगे बेटा। अगर अब आप एक्चुअली रिवीजन बैच का पार्ट हो, यू नो फंडामेंटली अगर आप रिवीजन बैच में एग्जिस्ट करते हो, उस लेवल पे अगर आप हो कि आपके 60-70% आपका एक्यूरेसी आता है, आपको अच्छे से समझ में आता है, तो 70 से 80 करना ही मुश्किल है। 60-70 तक लाना मुश्किल नहीं, 70 से 80 करना मुश्किल है, 80 से 85 करना और ज्यादा, और 85 से 95 करना और ज्यादा। सो अब समझना, अब आपका बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव पढ़ाई होगा, सो इसको इलैबोरेट करके अच्छे से समझो चीजों को। डन। सेकेंड पॉइंट, the questions based on these passages focus on the overall picture, overall. So check your overall understanding of the ideas presented. If you somehow miss out that what exactly, जैसे अपना थियोलॉजियन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, थियोलॉजियन वाला क्वेश्चन था कि मोस्ट लाइकली ये जो ऑथर है ये क्या हो सकता है, ये थियोलॉजियन हो सकता है, हिस्टोरियन हो सकता है, राइट। सो मोस्ट लाइकली, अब ऐसे तो उसमें ये भी बोल सकते थे कि हिस्टोरियन कैसे हो गया, साइंटिस्ट कैसे हो गया, फिलोसोफर कैसे हो गया, बट एक ऑप्शन था थियोलॉजी की, वो तो नहीं हो सकता। वो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आकांक्षा ने बताया कि नहीं सर थियोलॉजी की तो उसने बिल्कुल अपोज ही किया है पूरे में। अब अपोज उसने डायरेक्टली नहीं किया, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड ऐसा फेंक के नहीं मारा एकदम कि ये देखो किसी काम की नहीं है थियोलॉजी, बट कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है उसका, डॉगमेटिक बोला गया उसको, वो फोर्स करती है थियोलॉजी, बस सटल तरीके से। तो हमें एक पता लग गया कि कुछ भी हो सकता है, इनमें से थियोलॉजियन तो नहीं होगा ये। अब अगर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो आइडियाज प्रेजेंट हुए हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी नेचर, माइनॉप याद है, इनमें माइनॉप बहुत काम आएगा। रिमेंबर माइनॉप? नॉट बिगिनर्स, बिगिनर्स आपके लिए भी पैसेज एक बार आ रहा है, अब आप बस करते जाओ, देखते जाओ कि अच्छा ई यहां तक भी पहुंच सकती है गणित। हाँ, माइनॉप क्या था? अनुराग को याद है बस, बाकी बाकी जनता। Main idea and nature of the passage. Very good. Main idea and nature of the passage. So nature, अब ये nature था basically, कुछ सिंपल सिंपल से कुछ वर्ड से जिससे लगा कि हाँ थियोलॉजी के तो ज्यादा फेवर में लग नहीं रहा, तो थियोलॉजियन तो नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, द थर्ड पार्ट इज कंसिडरिंग द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज ऑफ दीज पैसेजेस। आप, इट इज रेकमेंडेड गाइस, देखो इफ यू आस्क मी, मेरे को पढ़ने में इसको बहुत मजा आया। क्यों? क्योंकि पैसेज मजेदार नहीं था। मेरे को फिलॉसफी पढ़ने में मजा आता है क्योंकि मैंने फिलॉसफी काफी पढ़ी है, मैंने लिखी भी है। ठीक है, अब जिसको नहीं आता नहीं आता, नहीं आता नहीं आता, क्या करें। बट एक प्रोफेशनल, एक सक्सेसफुल इंसान को बैलेंस करना आता है सब चीजों में। वो किसी भी, देखो आप क्या करोगे ना, आप बनोगे कल को एक सीईओ पोजीशन पे जाना है आपको, उससे पहले आप जनरल मैनेजर पोजीशन पे होंगे, उससे पहले आप लीडरशिप पोजीशन पे होंगे, उससे नीचे वाली। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना, आपको लाइफ में सब कुछ हैंडल करना आना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को ये आता है, मेरे को ये नहीं आता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कैट आपको वो चीज यहीं पे चेक कर लेता है। वो कहता है कि ये पकड़े एक साइंस का पैसेज, ये पकड़े इकोनॉमिक्स का, और ये इन दोनों के बीच में फिलोसफी, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। तो क्या करोगे?
मना कर दोगे? थोड़ा कम और ज्यादा, लेकिन एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन लाइफ में, एक लीडरशिप ब्रेन अपना रखना, क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज चाहिए होती है। समझते हो क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज का मतलब? क्रॉस फंक्शनल, सब में, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, ह्यूमन रिसोर्स में भी, सब। सो वो ऑब्वियसली वो तो एक लेवल पे आएगी, बाकी सब में तो। लेकिन आज कम से कम हर चीज को एक अपनी एक सही तरीके से उसको रिस्पेक्ट देकर, उसको उसके लिए पॉजिटिव रहते हुए अगर आगे बढ़ोगे, तभी तो वो जो उस तरह की एक्सपर्टीज बाद में डेवलप होगी। अप्रोच तो आज से ही रखनी होगी ना। दैट्स व्हाट कैट चेक्स। Cat bloody checks everything, whatever is required to become a right leader. Cat is a beautiful exam, guys. Beautiful exam. मतलब सच में से गले लगा लो, इतना अच्छा एग्जाम है। डिफिकल्ट और हार्ड आपको लग रहा है या इजी लग रहा है क्योंकि आप उसकी तैयारी कर रहे हो। अगर उसको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखोगे, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड एज अ गुड बिजनेस प्रोफेशनल टुमारो, एज अ लीडर टुमारो, इट इज, इट असेस ऑल दोज पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स। सो अगर फिलोसफी पैसेज अच्छा नहीं लगता, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस अच्छी नहीं लगती, पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो। हिंदू में कुछ आर्टिकल्स आते हैं, इंडिया टुडे आप उठाओ, कुछ कुछ एक दो उसमें आर्टिकल्स आपको वैसे वाले मिल जाएंगे जो करंट अफेयर्स, पॉलिटी का जो एब्स्ट्रैक्ट किसी के ओपिनियन बेस्ड है। उसके अलावा आप सिंपल अपने इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं लिबरल आर्ट्स के, उठाओ, उस पे कुछ लिखा होगा, विमेन एंड देयर साइकोलॉजी। अब आपने देखा कि यार विमेन और उनकी साइकोलॉजी के ऊपर, प्रोफेशनल विमेन, हाउ डू दे फील एंड एवरीथिंग, पिक अप, रीड इट। समथिंग व्हिच साउंड्स लाइक यार ये क्या है, इसमें क्या होगा, पढ़ो ना। दैट्स व्हाट यू नीड टू रीड नाउ। ठीक है? सो एज अ रिविजन इस लेवल पे अगर आप हो कि अगर आप 80-90 डेज अब आपके पास हैं और एक पर्टिकुलर 60-70% अगर आप एक्यूरेसी पे पहुंच गए हो गाइस, तो भले ही 2 दिन में एक पैसेज करो, लेकिन रोज एक अच्छा आर्टिकल पढ़ना बहुत जरूरी है। खुद सोचो क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या टोन था इसका, प्राइमरी पर्पस क्या था। ठीक है? आरसी में स्कोर लाना तो यू जस्ट सी द इफेक्ट ऑफ योर ओन प्रिपरेशन, दैट्स इट। चलिए, so that's what I wanted to discuss in terms of the philosophy passage. ठीक है? क्लियर? कुछ कुछ समझ में आया? एक साइंस का हो गया, फिलोसफी का हो गया। अब एक जल्दी से बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पे डिस्कस करते हैं। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? एक बात, अच्छा थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पहले। आज 1 PM 1 PM वी हैव पीजे, सेम टीटास भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। थोड़ा सा लेवल आपने देखा होगा, मैंने 2-1 वीक से लेवल थोड़ा बढ़ा रखा है, सो हो सकता है पीजे का लेवल भी बढ़ा हुआ हो। देन 1 PM टुमारो I'll see what session will pick up, but Friday will be assessment round of VARC, assessment round 2 of VARC। सब हम लोग मिक्स्ड बैग, वो कैब भी, ग्रामर भी, पैराबेस भी, आरसी भी, पूरा सेशन होगा वो। ठीक है? देन सैटरडे टू ट्यूसडे आपकी क्लासेस मेरी नहीं होंगी। सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, दीज 4 डेज। हाँ, ये अभी तो रिवीजन बैच की बात चल रही है यहाँ पर। ओके? बाकी 9 AM रेस्ट 2 डेज, थर्सडे एंड फ्राइडे सेशन होगा। ठीक है? थर्सडे फ्राइडे सेशन होगा ही होगा। सैटरडे टू ट्यूसडे आपकी क्लासेस नहीं होंगी, मेरी वाली क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है? आई एम टेकिंग अ डिटॉक्स ब्रेक। ओके? हाँ, ये हो गया इंफॉर्मेशन। Now we'll be picking up a small passage for the beginner's perspective. Whoever wants to stay and solve that passage, it's a choice. Beginners को करना ही करना है सबको। ठीक है? बाकी सबको करना है। चलें बढ़ जाएं जिंदगी में आगे। हाँ, so as somebody asked, I would still say if you're a beginner looking for CAT 22, I still would say that please focus on reading, not on solving passages or para-based questions. From September onwards, आपको एक छोटा सा टाइम टेबल बना के मैं दूंगा एज अ बिगिनर। मुझे क्या लगता है उसमें आप अपने छोटे मोटे चेंजेस कर लीजिएगा। उसमें आप once twice in a week you can solve passages, like 2-3 passages a week you can solve, but you cannot compromise on your reading time. ठीक है? All the details will make sense. ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, फिलोसफी था, ये एब्स्ट्रैक्ट था, ये था, ये वो था, स्पीड बढ़ाओ, स्किमिंग करो, हाँ, ये सारी चीजें जो रिवीजन बैच में मैं डिस्कस करता हूँ, ये सब कुछ तब सेंस करेगा आपको जब आपकी रीडिंग का एक अमाउंट अच्छा हो जाएगा। ठीक है? जिनका ऑलरेडी रीडिंग अमाउंट अच्छा है, वो लोग इक्लेक्टिक रीडिंग स्टार्ट कर चुके हैं। इक्लेक्टिक रीडिंग अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो आप
नंबर ऑफ पैसेजेस बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको 2 तरह के टाइम टेबल बनाकर दे दूंगा, ठीक है, टू बिगनर्स बैच। डन? ठीक है, हाँ तो कर दो जरा, फिर आगे बढ़े। चलिए, नाउ हाँ, so a passage for beginners, obviously anyone can try. I would suggest, I would recommend that the students of revision batch also should try this passage. ठीक है, चलिए। सो आपको टाइम नहीं मिलेगा इसमें एज सच, आपको बताना है। वंस यू डन रीडिंग यू कैन टेल मी। इट्स अ वंस, एक बार देख लेता हूं मैं और कंफर्म कर लेता हूं। आई थिंक 1 स्लाइड पैसेज ओनली। हाँ ठीक है, शुरू करें। क्विकली गिव मी थम्स अप, जल्दी से अंगूठे ऊंचे करके। आज तुमने कुर्सी की पेटी भी नहीं बांधी, आज तुम सुबह से फिलोसफी मूड में थे, है ना? हैवी तो नहीं लग रहा है ऐसे? ऐसे वाला फीलिंग तो नहीं आ रहा? ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो अच्छी सी स्माइल के साथ, बड़ी सी स्माइल के साथ, कंधे एकदम ऐसे स्ट्रेट करके, चिन अप करके, स्माइल के साथ आगे बढ़ते। फिर किसने नूब भेजा? चलो स्टार्ट करो, रीड इट। Once you're done reading, let me know. Rohit and Dhruv, they are done reading. It's absolutely okay, guys. You take your time. Take your time. Lakshya done. Ashutosh. Anurag. Anshuman. Siddhant. Vaibhav. Yeah, Arjun, read. Don't worry. Don't worry. Read. Saurav, you're a regular in the classes? You're not. Okay. On YouTube you are? Okay. Good. 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 Okay. Okay. So I think everyone's done reading. Should I take you forward? Dekho, if you look at this passage now, before we go ahead and start solving questions, just tell me what kind of a tone the passage has. What kind of a tone the passage has?
टेल मी द टोन ऑफ द पैसेज, आपको क्या लगता है क्या टोन है पैसेज का? डिजास्टर वाली टोन नहीं है, टोन डिजास्टर वाली नहीं होती है अर्जुन। अपोलोजेटिक भी नहीं है प्रीति, नैरेटिव टोन है, नैरेटिव टोन है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन और लड़ाई हो सकती है, बट दैट्स नॉट अ क्वेश्चन, वो कोई इशू नहीं। अपोलोजेटिक भी कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं प्रीति। इनफैक्ट नैरेटिव है, क्योंकि अपोलॉजी वाला जो सेंस है ना प्रीति, वो लास्ट के 2 सेंटेंस में आया, बाकी यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ नरेशन हो रहा है। क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा। ठीक है, बहुत मुश्किल कुछ नहीं था पर समझना, बिकॉज वर्ड्स बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे। एक मरून वर्ड आया बीच में, बाकी ऑल वर्ड्स लाइक ये भी हाई हाई फ्रीक्वेंसी है दो। स्टिल मरून इज टू ट्रैप्ड एंड अलोन इन एन इनएक्सेसिबल प्लेस, दैट्स कॉल्ड मरून। ठीक है, डेल्यूज इज अ सिवियर फ्लड, बाकी कोई वर्ड्स ऐसे नहीं थे। लास्ट की 2 लाइन में इसने सभी, अभी तक ये देखो, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज यू शुड फिगर आउट दैट ही इज जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद लास्ट लाइन में आया, एक्सेस रेनफॉल इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर द डिजास्टर, बट unplanned development, particularly in construction and quarrying, have contributed to the death and destruction। यहाँ पर इसने एक अनप्लैंड जो कंस्ट्रक्शन हुआ या जो तरीके से होना चाहिए था जो नहीं हुआ, उसको इसने उसका उस पर ब्लेम किया है, राइट? इसके अलावा इस पैसेज में कुछ नहीं। अब ये जो पैसेज है ना जहां पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ये वो पैसेज है जहां पे हम चाहें तो हम पीछे आ सकते हैं अगर हमको क्लियर करना हो कि इस तरह के पैसेज में और क्या क्वेश्चन बनेगा, आप खुद सोचो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे। मैं आपको पोल नहीं दूंगा, सो दैट यू वुड लाइक टू कम, यू कैन कम बैक। सो यू नो वंस आफ्टर 30-40 सेकंड्स ओनली आई विल गिव यू द पोल। ठीक है, ध्यान रखना, गो अहेड। मानसी, अभिषेक, आशुतोष, करण, अंशुमन, अनुराग, समृद्धि, सुहास, रोहित, only less than 50% people have got the right answer and I do not know why, I really do not know why। ये इससे इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है बेटा, एक बात बताओ। अब काफी लोगों ने फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर आंसर किया है ना? फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहाँ, ये तो बायस्ड हो गए ना अपन, उसमें सिर्फ उसने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात की थी। तो फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो भी एक लास्ट में उसने क्लियर ब्लेम ऐसा किया है कि ये रीजन ज्यादा बड़ा होगा। यू नो एक्सप्लेनेशन जो था, आई मीन उसने ये नहीं कहा कि देखो excess rainfall is primarily responsible for the disaster, but unplanned development particularly in construction and quarrying have contributed। ये इसका कंट्रीब्यूशन है। एक्सेस रेनफॉल तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी कौन है? एक्सेस रेनफॉल। तो फिर आप फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आंसर कर सकते हो कि अप्रोप्रिएट टाइटल? अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होता है? बेसिकली अप्रोप्रिएट टाइटल होता है थीम। इन अदर वर्ड्स उसने का प्राइमरी पर्पस, इन अदर वर्ड्स उसने का व्हाट इज द मेन आइडिया, इन अदर वर्ड्स ही सेड व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पैसेज। हाउ कैन यू गिव दिस आंसर फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर? ट्रिकल का, ट्रिकल तो ऐसे नहीं होगा, ट्रिकल भी आंसर किया कुछ लोगों ने। ट्रिकल कैसे होगा? ट्रिकल तो नल में बहता ना धीरे धीरे, टप 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 टप, दैट्स ट्रिकलिंग। द ट्रेजेडी, द ट्रेजेडी एंड द डिल्यूज, व्हाट इज डिल्यूज? व्हाट इज डिल्यूज? अभी बात की थी ना, डिल्यूज सिवियर फ्लड। सो एक, हाँ एक वर्ड से पता लग जाए कि यार ये है पैसेज में, इट वाज ऑल अबाउट फ्लड, राइट? द एंटायर पैसेज वाज अबाउट फ्लड। सो डोंट ट्राई टू थिंक, यू नो ओवर थिंक मत करो टाइटल फिगर आउट करते हुए। टाइटल सिंपली द वन व्हिच टॉक्स अबाउट व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। ट्रेजेडी कैसे होगा बेटा? ट्रेजेडी तो जेनेरिक टर्म हो गया ना। ट्रेजेडी के अंदर तो फिर एक्सीडेंट वाली ट्रेजेडी भी हो सकती थी, फ्लड वाली ट्रेजेडी भी हो सकती थी, कोई सी भी हो सकती थी। ट्रेजेडी इज जेनेरिक। अब बता, ट्रेजेडी और डिल्यूज में से कौन से ज्यादा तेरे को पता लग रहा है कि अच्छा पैसेज में तो ये था, राइट? पैसेज वाज अबाउट ट्रेजेडी और ऑफ डिल्यूज। डिल्यूज इज आल्सो अ ट्रेजेडी, नो?
गॉट इट? डिल्यूज इज ऑल्सो अ ट्रेजेडी। अब क्लियर हुआ कि क्यों होगा ये टाइटल? बताओ, हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। वैभव फर्स्ट स्ट्राइक तो ठीक है। क्या करते हो बेटा? करण, क्या किया? इनकरेक्ट नहीं पढ़ा? क्वेश्चन देखो, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। इनकरेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद द पैसेज। आशुतोष, सीखो सीखो, गलतियां करके सीखो। करो गलतियां। अच्छा उसका है, ठीक ठीक है करण, ठीक है, गॉट इट बेटा, गॉट इट गॉट इट। तो इनकरेक्ट देखो बाबा, क्या करते हो बेटा? उसके बाद तो कुछ है ही नहीं डिस्कस करने का इसमें। हाँ, ध्यान कौन देगा एक बात बताओ? रोहित ध्यान नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन कौन देगा बताओ? पैक करके भेजूं मैं तेरे को, अमेजोन से डिलीवरी करवाऊं ध्यान की? खुद देना पड़ेगा ना। ध्यान रखो, फोकस। अब मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे तुम्हें ऐसे लगेगा तुमको पापा की तरह बात कर रहे हैं सर, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी भी 45 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दो। मॉर्निंग 45 मिनट्स ध्यान दो आप लोग। फिजिकल एक्सरसाइज करो, टेक सम गुड ऑक्सीजन, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करो, फोकस इंप्रूव होगा। कुछ तरीके होते हैं। एग्जाम वन डे मैच है, यू प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट और कैट। गाइस ध्यान, एक मेरी बात सुनो। अभी भर है लाइन में खड़े, बिकॉज अच्छा अच्छा, आई नो आई नो आई नो। अब ठीक ठीक ठीक, मैं कर रहा हूँ बेटा, मैं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, समझ में आ गया। तो अभी क्या है देखो, एक छोटी सी बात। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू ऑल मस्ट बी यू नो हैव योर ओन रीजंस और एवरीथिंग, बट देयर आर सम थिंग्स यू मस्ट डू। देयर आर सम थिंग्स यू मस्ट डू। आईपी मैट हो गया, कैट हो गया, वन डे एग्जामिनेशन, okay, the one day match basically. So you're an amazing batsman, but you have to play that day. You're a beautiful bowler, but you have to bowl good that day. ठीक है? हम्म। नहीं नहीं, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है ना बेटा, सिर्फ थर्ड है जो मेंशन्ड है पैसेज में। सौरभ देख लो दोबारा आराम से। हम्म। ठीक है, चले बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हो जाए। चलो सीखते चलो, सीखते चलो। डी वाले ऑप्शन ही मिल गया, वो डी वाले ऑप्शन का ही मिल गया, मैं समझा नहीं यार बेटा। अच्छा, डी इज ओनली थर्ड, ये रहा नीचे। डी इज ओनली थर्ड, ये रहा ओनली थर्ड। सो ओनली थर्ड तो करेक्ट है। ओनली थर्ड तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है बाकी दोनों, ये दोनों मेंशन नहीं है। दिस इज ओनली वन व्हिच इज मेंशन्ड इन द पैसेज। चलो एक और करो क्वेश्चन।
पीछे जाके देखना चाहो देख सकते हो. I'll give you the poll little later. देता हूं बेटा, देता हूं. क्या बात है, 100% एक्यूरेसी आ रही है. ध्यान से करो सब लोग. गिव मी दैट 100% एक्यूरेसी. आई एम गोना क्लिक दिस मोमेंट. दिस इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट गाइस. यस, 100% एक्यूरेसी. गलत नहीं करना, गलत मत करना, पिटाई खा लोगे. Wow. Nice. After a long time, no jinx. Good one, good one, good one. Happy moment. चलो, वेरी गुड. 100% एक्यूरेसी अचीव्ड. बहुत बढ़िया. पोल एंड कर दूं. हे भगवान, कौन था ये? कौन ने गलत किया? ओहो, फाइनली ये गलत हो ही गया है ना. चलो, पहली बार नहीं हुआ. करण, हो गया कोई गलत. मानसी, करण, दे टॉप द चार्ट 7 on 7. अनुराग 6. कौन सा गलत हुआ था अनुराग? सिद्धांत 5. ध्रुव 5. फोटो से कुछ नहीं होता वैभव. आई वांट 100%. वो फोटो तो मैं एक को भी क्लिक करवा के कर सकता हूँ. सना 3, लक्ष्य 3, आशुतोष 3, अर्जुन 3, आकांक्षा 4. अच्छा, आकांक्षा, आई थिंक शी लेफ्ट. शी डिड नॉट सॉल्व दिस पैसेज, है ना. अच्छा, यू गॉट डिस्कनेक्टेड. ओके ओके ओके, ठीक है. सो 7 on 7 मान सकते हैं फिर तो. चलो, बधाई हो मानसी, क्या बात है. हैप्पी हो गए तुम, मैं भी. चलिए. सो ये थी हमारी आज की कहानी. अब बताओ कुछ. whoever wants to ask anything, then we can move ahead and close the we can sign off. Before that, anyone would like to ask anything related to preparation or something? Thanks to you too, Icha. Thanks to you too. Bolo party. Any doubt anybody has? Thank you, Anurag. Thank you very much. देखो, डिसहार्टन नहीं होना है आंसर्स गलत होने से, लेकिन सिली मिस्टेक्स. जैसे देखो, अभी लॉट ऑफ बिगिनर्स बैच स्टूडेंट्स आर मेकिंग सर्टेन मिस्टेक्स, लाइक इनकरेक्ट नहीं देखा है, वो चलेगा. दैट्स ओके. दिस इज द टाइम. गिरना चलेगा, रुकना नहीं है. बट एट द सेम टाइम, लाइक आशुतोष, नहीं, ये गलती नहीं करनी थी, है ना. ये गलती नहीं करनी थी. अब नहीं. यू आर नॉट अ बिगिनर एनी मोर, आशुतोष. ठीक है, थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी होगी. अच्छा, वो क्या, कैसे वो क्या, देखो, या तो करनी ही पड़ेगी, या तो करनी ही पड़ेगी. टाइम मैनेजमेंट. ओके ओके ओके. नीड हेल्प टू इंप्रूव रीडिंग हैबिट, स्ट्रगलिंग विद इट. सी, एक एक करके बात करते हैं. रीडिंग हैबिट, क्योंकि रीडिंग की आज बात हो रही थी. फिर उसके बाद वो कैप पे वापस से आएंगे, एक बार बात करेंगे. रीडिंग हैबिट के साथ स्ट्रगल बहुत ही पर्सनल होती है प्रीति. ये सॉल्व नहीं हो सकती किसी टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी से. ये आपको करते रहना पड़ेगा कुछ दिन तक. बिकॉज सी, ये सर्कल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सर्कल. ये सर्कल कैसा है? इस सर्कल में एक तरफ आता है इंटरेस्ट, एक तरफ आती है नॉलेज, और एक तरफ आती है रीडिंग. You do not read because you do not have knowledge. You do not have knowledge, because of that you do not have interest. And because of knowledge and interest, you do not read. And why you do not have knowledge and interest? Because you do not read. और knowledge और interest है नहीं, इसलिए read करते नहीं हो. So you understand how vicious circle it is. How vicious circle it is. So basically, you need to just start this vehicle. ये जो अपना पहिया है ना, इसको घुमाना शुरू करना पड़ेगा एक बार. और ये कहाँ से होगा? यहीं से हो सकता है. ये स्टार्ट यहीं से हो सकता है प्रीति. एक बार रीडिंग करना शुरू करो, अपने आप जैसे जैसे नॉलेज आएगी, धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा. एक बार ये वाज फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फिर डिग 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 करके अपनी इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगी. आती है बात समझ में प्रीति? इसके अलावा और कोई टैक्टिक नहीं है. एक बात जरूर है कि वो उठाओ पढ़ने के लिए जिसमें इंटरेस्ट हो. जिस तरह की मूवीज देखना पसंद है, वैसी बुक्स उठा लो. फिक्शन उठाओ, इंडियन ऑथर्स के फिक्शन उठाओ. I do not agree to certain things, like, where people say चेतन भगत नहीं पढ़ रहे. Stupid guys, ऐसा कुछ नहीं है. He writes for
यू नो इट्स हिज मसाला रीडिंग, ठीक है, आराम से। तो बिगिन करने के लिए तो अच्छा है ना। एक लेवल पे पहुंच जब इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली चेतन भगत में इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा। और अगले ने कहा, कब कहा आपको कि वो आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करना चाह रहा है? he wants to give you some simple enjoyable reading. So people who are struggling with their reading habit or reading skills, वो तो ब्यूटीफुल बुक्स हैं। या फिर अगर उसमें इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी चाहिए और फिक्शन भी चाहिए, तो डैन ब्राउन पढ़ लो, पर एज अ बिगनर डैन ब्राउन पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा फाइन डिटेल्स हैं डैन ब्राउन में। और अगर उसमें भी फिर नॉन फिक्शन पे चले गए अगर इनिशियली एज अ बिगिनर, तो और मुश्किल हो जाएगी। सो पिक अप बुक्स लाइक दुर्जोय दत्ता बुक्स हो गई, या सिडनी शेल्डन हो गया, या अपना ये चेतन भगत हो गया, इन किताबों से शुरू करो धीरे धीरे। देखिए यार, बहुत सिंपल सी बात है प्रीति, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं देखता था सबसे छोटी बुक कौन सी है, बड़ा फॉन्ट और छोटी किताब, इतना मोटिवेशन होता था अपना कि हो गई पूरी। ठीक है, आपको मिल जाएगी आज बिगिनर्स वाली लिस्ट भी मिल जाएगी, आज नहीं मिलेगी पर बाय द वीकेंड मिल जाएगी, एक दो बार याद दिलाना पड़ेगा प्लीज। ठीक है मानसी? हाँ। सो एक होता है कि हम रीडर हैं, अब कौन सी पढ़े, तो कैट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैनेजमेंट के लिए आप जा रहे हो, तो ये किताबें पढ़नी ही हैं। ठीक है, और एक अगर आप बिगिनर हो तो इन किताबों से शुरू कर सकते हो, ये दो लिस्ट में आपको दे दूंगा और मंगा लो। अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज गेट पेपर बैक। चिजल इज माय बुक, सो मैं बोलता अच्छा नहीं लगता हूँ ऑनेस्टली, अदरवाइज फॉर अ बिगिनर, इनफैक्ट फॉर, क्योंकि उसमें इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी है और उसमें कहानी भी है, यू कैन रीड चिजल इफ यू वांट, बोथ बिगिनर्स आल्सो। और मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, सो एक लिस्ट मिल जाएगी आपको, पेपर बैक लो। ऑनलाइन तो आर्टिकल्स पढ़ लो, ये मेरा पर्सनल है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ने से नुकसान होगा, बट दिस इज माय पर्सनल। जब तक वो खुशबू नहीं आए, थोड़ा सा उसको लेके नहीं बैठे रहे, इधर उठ के चले गए, फिर ड्राइंग रूम में बैठ गए, फिर बैल्कनी में बैठ गए, ये सब कर सकते हो अपने पेपर बैग के साथ। कहाँ कहाँ अपनी डिवाइस लेके घूमते रहोगे, है ना? हाँ राइट, मजा भी तो नहीं आता यार, बिल्कुल सही बात है भाई। अब देखो, मजा बड़ा सब्जेक्टिव है ना, इसलिए मैंने कहा कि भाई मेरा मानना है, मैं नहीं कह रहा ऐसा करो, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, आप ऐसा पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, पर जो मजा वो ऐसे बुक खोला और उसमें से पुरानी यादों में से ऐसा गुलाब निकाला, वो आपके लिए नहीं होगा, वो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे सोच लेता हूँ जबरदस्ती, है ना? ऐसे वो वाली फीलिंग है उसमें। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, वो वाली। ठीक है, सो एक ही बात हो गई रीडिंग की, तो लिस्ट मिल जाएगी, याद दिलाना पड़ेगा। अब दूसरा एक छोटा सा पॉइंट हम आशुतोष का उठाते हैं, वो क्या आपका? आशुतोष देख, सबसे पहले ना इसमें ये मेंटल फाइट तो सबकी है ही, विलिंगनेस तो तेरे को लानी ही लानी पड़ेगी। ठीक है, वो ऑनलाइन पढ़ने में कहाँ आता है, राइट? अच्छा, हाँ चलो एक बार वोकैब की बात करो। अच्छा एक काम करते हैं, लेट अस शेयर, व्हाई डोंट यू गाइस शेयर, जो वोकैब में अच्छा कर पा रहे हैं, जो रीडिंग कर पा रहे हैं, जिन्होंने कोई पर्टिकुलर तरीका निकाला उससे वोकैब याद हो पा रही है, वो लोग शेयर करो जरा। आशुतोष वांट्स द हेल्प, कोई शेयर करो। हाउ डू यू, हाउ आर यू वर्किंग ऑन योर वोकैब? खुद का भी यही हाल है एक्चुअली सबका यही हाल होता है वोकैब में, क्योंकि आप जितना करते जाते हो आपको लगता है अभी तो और करना है और करना है और करना है। सो इसका बहुत बेसिक सा तरीका है आशुतोष, दो चीजें हैं मैं जो कहूंगा, मैं पर्सनली जो सजेस्ट करूंगा एट योर स्टेज, आई वुड से दैट सबसे पहले तो स्टॉप लूजिंग योर माइंड ओवर वोकैब। नंबर वन, स्टॉप लूजिंग योर माइंड ओवर वोकैब, के वोकैब से फर्क नहीं पड़ता, करनी है याद, जितनी होगी उतना अच्छा है, लेकिन उससे कहीं एग्जामिनेशन में रिजल्ट रुकेगा वो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो उससे स्टॉप लूजिंग योर माइंड, दैट्स द फर्स्ट थिंग। ओके, फर्स्ट इज स्टॉप लूजिंग योर माइंड ऑन वोकैब। अच्छा एक सेकंड, अनुराग ने कुछ शायद बोला है, डेली लर्न एंड यूज देम व्हाइल योर कॉन्वर्सेशन। हाँ थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन अनुराग वो उसका ही दूसरा तरीका है, वो तो है ही बिल्कुल, कॉन्वर्सेशन में, राइटिंग में। अब जैसे रीड कर रहे हो ना, so I'm so sure 1 to 2 articles minimum every day you reading from right source, उसमें पक्का कुछ वर्ड्स आते होंगे जिससे से मन में ख्याल भी आता होगा, फिर कि भाई तुमको देखा तो ख्याल आया, दो वो क्या आपके वर्ड है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा लगता होगा ना, ऐसा फीलिंग आता रहेगा। तो अभी ये वाली फीलिंग के लिए इसी आर्टिकल में से जो 5 7 8 10 वर्ड हैं उनको निकाल के एक अपना नोटबुक बना ले, कि ये वर्ड्स का याद होना इंपॉर्टेंट भी है और ये लाइफ लॉन्ग काम आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी कैट के लिए नहीं है ये कहानी। एक नोटबुक बनाना जरूरी है जिसको अपने साथ साथ लेके घूमना है। Not more than 10 minutes you will take in writing those words. Just एक वर्ड लिखा, इसका मीनिंग लिखा, एक सेंटेंस लिखा, और एक सॉरी एक सिनोनिम, एक दो सिनोनिम लिखे, एक सेंटेंस लिख लिया। अब वो
बिकॉज यू पिकिंग अप फ्रॉम आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग, तो ये वर्ड्स वापस अपने आप रिपीट भी होंगे। हाँ, ये वाले तरीके से अगर अपन चलेंगे। अच्छा ने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यू प्लीज शेयर द पिक्चर ऑफ योर नोटबुक, योर वोकैब नोटबुक। अब आशुतोष बहुत छोटी छोटी चीजें, ये वोकैब नोटबुक में से सुंदर सी बना ले और से सब जगह अपने साथ लेके घूम। यू सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द क्लास टू स्टार्ट, 2 पेज उसके घुमा लिए वापस उस नोटबुक। अपने हाथ से लिखे हुए वर्ड होंगे ना, उनको दिन में 4-5 बार अगर अपन ऐसा सिर्फ घुमा भी लेंगे ना ऐसे नजरों से, वो धीरे धीरे जिंदगी में ऐसा रहना शुरू कर देंगे, साथ बैठना शुरू कर देंगे। और बता आशुतोष क्या हाल है तेरे, ऐसे वो वर्ड्स ऐसे बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ट्राई करो 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 करो, बट डोंट लूज योर माइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन करना डेली है, कोई भी काम डेली वाला होगा। 30 दिन में 30 चपाती खाने वाले लोग एक दिन में 30 चपाती नहीं खा सकते, पेट खराब हो जाएगा। 30 डेज में 30 चपाती यानी कि डेली की एक खाना जरूरी है, तब जाके हेल्थ बनी रहेगी ठीक ठाक। डन। तो आज का ज्ञान में सिर्फ एक बात कहूंगा मैं, दैट इज एवरी डे। आज का वर्ड एवरी डे। ठीक है, chalo, let's sign off now, and I'll tell you guys about your subscription and everything. Iconic and Plus, there are 2 subscription Unacademy offers. Go ahead guys, pick up your subscription and move ahead with your preparation, structured one. When you do that, you can always use my code, that's DSMB, and I'll give you 10% additional benefit. And if you go for long term, that'll be more cost effective. ठीक है, चलिए। And how to get your subscription? Very easy. Go onto the app, say get subscription, choose CAT and duration. Go ahead. Do not forget to use the referral code, which is DSMB. It's your right. You have to get that 10% additional discount. Do subscribe our YouTube channel if you've not, and start attending classes there. You can always tell your juniors, your friends, and everyone. मेरी क्लास मिस करने का मन नहीं करता। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, दैट मेक्स मी हैप्पी ऑनेस्टली रोहित, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है अगर मैं किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ भी सिखा पाऊं। चलिए, सो ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी करते जाइए, बस कोई सेकंड थॉट मत आने दीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू वेरी मच। मुझे खुद को भी, आप जब लिखते हैं बताते हैं, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है, आपकी डेडिकेशंस वगैरह होते हैं, मैं खूब पढ़ता हूँ आराम से, अच्छा लगता है मुझे। बाय।